अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो आज की इस वीडियो में आप ये देख सकते हैं, ये जो मॉडल बच्ची है इससे इंस्पायर होके मैंने ये 7 से 8 साल की बच्ची के लिए ये ड्रेस तैयार किया है। सेम टू सेम वैसा ही ड्रेस तैयार किया है जैसा आपको ये पिक में नज़र आ रहा होगा, और इसकी बहुत आसान तरीके से कटिंग और स्टिचिंग बताई है। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। समर सीज़न हो या विंटर सीज़न, दोनों के लिए ही ये बेस्ट डिज़ाइन है, और बच्चियों के ऊपर तो इस तरीके की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। तो ये है कुर्ती का फाइनल लुक, और परफेक्ट कॉलर के साथ कॉलर की भी आसान स्टिचिंग में आपको सिखाऊंगी, जो कि आपने आज से पहले नहीं सीखी होगी और जिसको बिगनर भी बना सकेंगे। ये पूरे सूट का मेरे पास कपड़ा है, और जिसको पोलो कॉटन कहते हैं, चाइना कॉटन, जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है। ये वो लिया है, और 7 से 8 साल की बच्ची का इसमें मैं पूरा सूट बनाऊंगी, और इसमें जो ये बॉर्डर दिया हुआ है इसको मैं अलग करूंगी, और इससे ही मैं फ्रंट के लिए पट्टी भी निकालूंगी और बॉर्डर भी निकालूंगी, जो कि हम फ्रॉक में लगाएंगे। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये यहाँ पे आधा इंच छोड़ के सिलाई के लिए, और इस तरीके से मैं बॉर्डर को अलग कर रही हूँ। अगर आपके पास भी इस तरीके का कपड़ा है तो आपने भी इसी तरीके से बॉर्डर को अलग कर लेना है। अब पैनल के लिए अब आप ध्यान दें कि पैनल किस तरीके से निकालना है। तो यहाँ पर आपने तैयार शोल्डर का नाप लेना है, तैयार नाप। इसमें हमने सिलाई का मार्जिन नहीं रखा, तो मेरे पास 12.5 इंच तैयार नाप था। और जब हम इसका हाफ़ करेंगे शोल्डर के लिए, जब हम डबल में निशान लगाते हैं, हाफ़ करेंगे 12.5 का, तो यहाँ पे मेरे पास 6.25 इंच आ रहा है। मैं फिर बता दूँ, इसमें मैंने सिलाई का मार्जिन नहीं रखा। और सेंटर पैनल के लिए अब मैं 4.5 इंच सेंटर का पैनल रखूँगी। उसके बाद जितना रह जाएगा 1.25 इंच, और इसको मैं साइड की कली के लिए रखूँगी। अब 1 इंच में इसके अंदर सिलाई के लिए रखूँगी, जो दोनों साइड से सिलाई के लिए जाएगा। और फिर इसमें मैं 1 इंच डबल करके, और सिंगल में आपको बता दूं कि 2 इंच, सिंगल में 2 इंच जो हमने पट्टी लगानी है उसके लिए मार्जिन रखूँगी, और डबल में अगर आप निशान लेंगी तो फिर वो 1 इंच हो जाता है। अब मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है, तो डबल में मेरे पास आ रहा है 6 इंच, और सिंगल में आ रहा है 12 इंच। और लेंथ आपने इस तरीके से मेजर करनी है। अगर तो दामन पट्टा आप बढ़ता हुआ लगाएंगी तो वो इतना आपने माइनस करना है। माइनस करने के बाद फिर लेंथ आपने जितनी भी आएगी उस हिसाब से निशान लगा के, और फिर आपने इस सेंटर पैनल को कटिंग करना है। लेकिन मैं इसमें पट्टा ऊपर की तरफ फोल्ड करूँगी, तो मैं लेंथ इसकी बराबर ले रही हूँ जितनी मुझे चाहिए। 33.5 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। और फिर मैंने डबल करके इस तरीके से सेंटर में से अलग कर लिया है, क्योंकि ये फ्रंट ओपन होगा। और यहाँ पर मैं पट्टी लगाऊंगी। अब हमने सबसे पहले ये जो साइड वाली कलियां हैं वो निकालनी है, ऊपर वाली नहीं निकालूंगी। जो नीचे की तरफ जॉइन करूंगी वो निकालूंगी। उसके लिए आपने जितनी भी कमर है उस हिसाब से कमर की लेंथ के ऊपर मार्क करना है। तो यहाँ पर मैंने 11.5 इंच कमर की लेंथ रखी है। अब कमर की लेंथ की मार्किंग के साथ आपने नाप लेना है बाकी जितना आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास 21 इंच आ रहा है, लेकिन मैं 21.5 इंच कटिंग करूँगी, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो आपने ये इसको सेंटर पैनल को साइड में रखना है, और फिर इस फैब्रिक को आपने इस तरीके से फोल्ड करना है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास छोटा आ रहा था, मैंने मज़ीद दामन पट्टा इस कटिंग किया है। कटिंग करने के बाद यहाँ पे मैं 4 फोल्ड करूँगी, क्योंकि 4 पैनल निकालूंगी, या 4 कलियाँ बोल लें, 2 बैक के लिए और 2 फ्रंट के लिए। और बैक का पैनल मैंने अभी कटिंग नहीं किया है, वो मैं बाद में करूँगी जब मैं फ्रंट का पैनल तैयार कर लूँगी। और आपने ये साइड वाली जो कलियाँ कटिंग करनी है, इस तरीके से सेंटर पैनल आपने रखना है, या आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए, और फिर इसके बराबर से इस फैब्रिक को कटिंग करके अलग कर देना है। और इस तरीके से जो ऊपर की तरफ कपड़ा बचेगा, इसी कपड़े से मैं ऊपर वाली जो साइड की कलियां हैं 4 वो निकालूंगी। तो यहाँ पर मैं इसको कम कर लूँगी, क्योंकि वो मैंने कम ही कटिंग करनी है। और ये जो नीचे वाला मैंने ये घेरा कटिंग किया है उसमें तो प्लेटें आएंगी, और ऊपर की तरफ ये मेरे पास कम कली आएगी। जितनी भी आपके पास आएगी उस हिसाब से आपने रखना है। और यहाँ पर ये मैंने शोल्डर का अंदाजे से नाप लिया है, ताकि मैं इसकी चेस्ट की मेजरमेंट ले सकूं, और साइड पे के लिए कपड़े का मार्जिन भी रख सकूं। तो यहाँ पे मैंने मज़ीद इसको बढ़ा दिया है। आपने भी ऐसे ही नाप लेना है।
और फिर ये साइड वाली कली का जो ये फैब्रिक है इसको भी आधा इंच ऊपर के इस तरह बढ़ाते हुए रखना है, दोनों साइड से, सेंटर पैनल से भी और यहाँ से भी। तो ये हमारा सिलाई के लिए मार्जिन होगा। अब यहाँ पर जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा बढ़ा के रखा था इसको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी और आपने भी इस तरीके से फ़ोल्ड कर देना है और फ़ोल्ड करके प्रेस कर लें। अब शोल्डर की मार्किंग करनी है तो 12.5 का होता है 6.25 और 6.25 में आधा इंच प्लस करके 6.25 इंच के ऊपर शोल्डर के लिए मैंने मार्क किया है और 1.25 इंच के शोल्डर डाउन के लिए मार्क किया है। और यहाँ पर मैं 2.25 इंच के ऊपर मार्क कर रही हूँ क्योंकि मैं वो कॉलर लगाऊंगी इसलिए। और फिर आपने आर्म होल के लिए 6.5 इंच के ऊपर मार्क करना है क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाता है। चेस्ट की चौड़ाई मैंने 8 इंच रखी है और जो कमर है वो मैं रख रही हूँ 7 इंच। और फिर आपने इस तरीके से इन दोनों निशान को मिला देना है और फिर सिलाई के लिए भी एक्स्ट्रा 1 इंच या 1.25 या 1.5 इंच जितना भी आप रखते हैं उस हिसाब से मिला दें। और यहाँ पे आर्म होल की मैंने शेप दे दी। और अब ये जो साइड वाला जो पैनल है, जो कली है, और यहाँ पर मैं बस हल्की सी ऐसे तिरछी शेप दूँगी। ये साइड वाले पैनलों की मैंने आपको चौड़ाई नहीं बताई थी, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 9 इंच ये वाले पैनल है और जो ऊपर वाली कली है वो मैंने ली है 6.5 इंच। और फिर आपने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। जब तक कटिंग हो रही है और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँ। और मैं अपने चैनल पे अक्सर बुटीक स्टाइल के ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करती रहती हूँ और बहुत आसान तरीके से। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट्स करेंगे तो मैं उसका जवाब लाजमी से दूँगी। और यहाँ पर मैंने कटिंग करके इन सेंटर से भी पैनलों को अलग कर लिया है। अब इसमें मैं कॉलर लगाऊंगी तो उसके लिए गले की चौड़ाई रखी है 2.25 इंच यानी कि 2.2 इंच। और इसकी लेंथ में रख रही हूँ 3.25 इंच यानी कि 2.7 इंच। और फिर आपने इस तरीके से हल्की सी गुलाई में शेप दे देनी है। और फ्रंट के लिए ये हमने नेक की कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर हमारे पास कुर्ती की कटिंग हो गई है। मैं फिर बता रही हूँ, अभी मैंने इसमें बैक के लिए सेंटर पैनल कटिंग नहीं किया। जब मैं ये फ्रंट तैयार करूँगी पट्टी लगा के और फिर इसको रख के बैक का पैनल कटिंग करूँगी। अब यहाँ पे देखें हमने किस तरीके से डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये पट्टा मैंने अलग कर लिया था और ये वाली जो पट्टी है इसको मैं सेंटर की जो पट्टी है उसके लिए यूज़ करूँगी। यहाँ पे पैनल के ऊपर भी ये पट्टी लगाऊंगी और साइड में भी ये पट्टी का यूज़ करूँगी। और फिर ये जो बाकी बचेगा इसको मैं ऊपर की तरफ पलटते हुए दामन के ऊपर ये पूरा पट्टा लगाऊंगी। तो इस तरीके से आप दामन जब आपके पास ऐसा होता है तो अलग अलग कटिंग करके डिज़ाइनिंग कर सकती हैं अपने हिसाब से। अब इस पट्टी के साइड से मैंने थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए कि पट्टी का डिज़ाइन भी रहे और हमारे पास ऊपर दामन पट्टी के लिए भी मार्जिन आ जाए, उस हिसाब से रखते हुए ये मैंने इस दोनों साइड की पट्टी और पट्टी को अलग कर लिया है। और ये देखें, ये यहाँ पे ये मेरे पास ऊपर वाली पट्टी है और ये अंदर वाली पट्टी कटिंग की है। और ये जो अंदर वाली पट्टी है इसको मैंने, जो ये ऊपर वाली पट्टी की चौड़ाई आ रही है 1.25 इंच इसकी चौड़ाई थी, उतना ही मैं इस पट्टी को तैयार करूँगी। ऊपर वाली पट्टी के ऊपर मैंने बुकरम लगाई है, सिंपल जो गले वाली फ्यूजिंग होती है वो लगाई है। और एक साइड से ऊपर वाली पट्टी के ऊपर मार्जिन कम था तो मैंने बुकरम को थोड़ा बढ़ा के कटिंग किया है। अंदर वाली पट्टी के ऊपर मैंने कोई बुकरम का यूज़ नहीं किया। और ये जो अंदर वाली पट्टी लगानी है आपने पैनल को इस तरीके से सीधा ही रखना है। पट्टी को ऐसे ऊपर की तरफ आधा इंच सिलाई का मार्जिन देते हुए सिलाई करके अंदर की तरफ पलट देना है। ये फ्रंट वाली पट्टी की सिलाई मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आपने इसी तरीके से सिलाई कर लेनी है और ये ऊपर की तरफ आएगी इसलिए मैंने पैनल को उल्टा करके रखा है। और वो पट्टी अंदर गई थी इसलिए उस जो अंदर वाली पट्टी का साइड का पैनल था उसको मैंने सीधा रखा था और ये वाला उल्टा करके कच्चा करके ऊपर की तरफ पट्टी को पलट के और सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों पट्टियाँ इस तरीके से तैयार कर ली हैं। तो ये आपको दिखा रही हूँ, ये पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड की है। और फिर आपने एक दूसरे के ऊपर पट्टी रखनी है
और जितना आपने ओपन रखना है उतना निशान लगाना है। यहाँ पे मैं 4.5 इंच निशान लगा रही हूँ और इधर से मैंने 9 इंच के ऊपर मार्क किया है। अब यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा के और ये फ्रंट को बंद कर देना है। सिलाई मैंने लगा ली है। अब हमने बैक का पैनल कटिंग करना है। तो ये मेरे पास कपड़ा है और इस कपड़े को आपने इस तरीके से बिछा लेना है और बैक वाले पैनल को रख के और इसके बराबर से कटिंग करना है। अब बैक की हमने नेक की कटिंग करनी है। आपने इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके रखना है और जो हमारे पास शोल्डर की चौड़ाई आ रही थी आपने इस तरीके से शोल्डर इसका रखते हुए निशान लगाना है और फिर 1 इंच लेंथ रखनी है। 1 इंच लेंथ रख के और सिंपल बैक के लिए नेक की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने बैक की भी कटिंग कर ली है और मेरे पास ये लेस है जो कि मैंने सेंटर में लगानी है और लेस का उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ है और सीधा अंदर की तरफ है। इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है और यहाँ मैं दामन ऊपर की तरफ लगाऊंगी, इसलिए मैंने लेस को इतना छोड़ते हुए लगाया है, बस आधा इंच या पौने 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए लेस। और आपने दामन पट्टा ऊपर की तरफ लगाना है तो पहले रख के निशान लगाना है कि कहाँ तक आपने लेस लगानी है। अब साइड वाली जो पैनल है इसमें मैंने प्लेटें डालनी है और यहाँ पे मैंने ये कट लगा दिए थे जहाँ तक हमारे पास सिलाई आएगी और फिर इस तरीके से आपने ऊपर वाली कली नीचे वाले हिस्से के ऊपर रखनी है और जहाँ तक साइड की सिलाई आएगी वहाँ तक सीधी सिलाई लेके और फिर उसके साथ साथ इस तरीके से प्लेटें डालनी हैं। तो मैंने टोटल 5 प्लेटें डाली हैं जितनी इसमें आ रही थी और स्टार्ट में आपने बल्कि 1 इंच तक आपने ये छोड़ देना है। यहाँ पे देखें, यहाँ से 1 इंच तक आपने छोड़ देना है, छोड़ के प्लेट डालनी है क्योंकि फिर यहाँ पे साइड में हमारे पास सिलाई में जब हम इसमें पैनल अटैच करेंगे तो सिलाई में ये प्लेट ना दबे। और यही पट्टी जो मैंने फ्रंट में लगाई है इसको मैं साइड में लगा रही हूँ और ये मैं सिर्फ पट्टी फ्रंट वाले हिस्से पे लगाऊंगी, बैक वाले हिस्से को सादा ही जोड़ूंगी और जोड़ने के बाद लपकी सिलाई लगाऊंगी। अब दोनों पैनल आपने साइड वाले इस तरीके से रखने हैं और सेंटर वाले पैनल की जो लेस है उसका रुख बाहर की तरफ करके रखना है और आधा इंच सिलाई में दबाते हुए सिलाई कर लेनी है। और अच्छा, मैंने प्लेटों का रुख बाहर की तरफ किया है, आप चाहें तो अंदर की तरफ भी कर सकती हैं और प्लेटें ना डालें तो आप जो है उसमें चुन्नटें भी डाल सकती हैं। और ये बैक का पैनल भी मैंने जोड़ लिए हैं और फिर यहाँ पे लपकी सिलाई लगा ली थी। फिर यहाँ पे अब मैं कंधी ज्वाइंट करूँगी और साइड की सिलाई भी लगा लूँगी। तो यहाँ पे देखें, अब मैंने इसमें दामन का पट्टा लगाना है और अगर आपने लटकता हुआ लगाना है तो सीधी तरफ से सिंपल आपने सिलाई लगा लेनी है और अगर ऊपर की तरफ फोल्ड करना है तो उल्टी तरफ से आपने दामन वाले पट्टे को लगाना है और आधा इंच आगे की तरफ बढ़ाते हुए लगाना है। और यहाँ पे देखें, ये दामन वाला पट्टा भी ऊपर की तरफ फोल्ड करके लगा लिया है। और अब स्लिप्स लगानी है। स्लिप्स को मैंने सिंपल इसी तरीके से तैयार किया है, ये वाली पट्टी लगा के और फिर स्लिप्स भी लगा लेनी है। अगर स्लिप्स आप बाद में लगाती हैं तो फिर आपने साइड की सिलाई लगानी है और अगर पहले लगाती हैं तो पहले स्लिप्स लगा के फिर साइड की सिलाई लगा लें। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और रह गया इसका कॉलर, अब इसका कॉलर बाकी है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इस वजह से मैंने इसमें ऐड नहीं किया। लेकिन वो वीडियो आपने लाजमी से देखनी है। जिस तरीके से मैंने उसमें कॉलर बताया है ना, आप किसी भी साइज़ की कुर्ती के ऊपर उस तरीके से बनाएंगी तो बहुत आसानी के साथ बना सकेंगी। जो बिगनर है मेरी बहनें वो भी बना सकेंगी और इतना बैठा हुआ इतना ज़बरदस्त कॉलर बनेगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स करके अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।